Hi everyone and very warm welcome to our viewers. We have a comparison lesson, a comparison between future continuous with time clause and future perfect continuous with time clause. तो आज के इस लेसन में हम इन दोनों जो फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज जो है इनके बीच में हम एक कंपैरिजन या डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। तो आज का ये टेंसेस लेसन नंबर 35 है और टेंसेस लेसन नंबर 35 इसमें हम ये कंपैरिजन आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए पहले ज़रा उर्दू में देखते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज और फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं 2 घंटे के लिए काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। मैं 3 बजे से काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। और मैं 3 बजे तक काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। तो इसमें हम टिल, सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। तो लिहाजा ये लेसन जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं ज़रा आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स रखता हूँ इंग्लिश में, हम इसको किस तरह, इन दोनों को किस तरह यूज़ करते हैं। आई विल बी वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। मैं 2 घंटे के लिए काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। आई विल बी वर्किंग टिल 5 PM, मैं शाम 5 बजे तक काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँगा और ये फ्यूचर परफेक्ट विद टाइम क्लॉज। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और इसमें आप देखेंगे कि फॉर और सिंस और टिल इनका जो सही यूज़ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आई विल बी स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए सो रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे के लिए खेल रहा हूँगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से खेल रहा हूँगा। यू विल बी ट्रैवलिंग टिल मार्च, आप मार्च तक सफ़र कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मार्च, आप मार्च से सफ़र कर रहे होंगे। यू विल बी वर्किंग टिल 5 PM, आप शाम 5 बजे तक काम कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन वर्किंग सिंस 5 PM, आप शाम 5 बजे से काम कर रहे होंगे। वी विल बी टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, हम 10 मिनट के लिए बातें कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, हम 10 मिनट से बातें कर रहे होंगे। वी विल बी गॉसिपिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, हम चंद मिनट के लिए गपशप लगा रहे होंगे। वी विल हैव बीन गॉसिपिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, हम चंद मिनट से गपशप लगा रहे होंगे। दे विल बी वर्शिपिंग टिल मिडनाइट, वो आधी रात तक इबादत कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्शिपिंग सिंस मिडनाइट, वो आधी रात से इबादत कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग टिल 8 AM, वो सुबह 8 बजे तक इंतज़ार कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग सिंस 8 AM, वो सुबह 8 बजे से इंतज़ार कर रहे होंगे। ही विल बी राइटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे के लिए लिख रहा होगा।
He will have been writing for an hour. वो 1 घंटे से लिख रहा होगा. He will be walking for a few minutes. वो चंद मिनट के लिए चहलकदमी कर रहा होगा. He will have been walking for a few minutes. वो चंद मिनट से चहलकदमी कर रहा होगा. She will be learning needlework till April. वो अप्रैल तक सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही होगी. She will have been learning needlework since April. She will have been learning needlework since April. वो अप्रैल से सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही होगी. She will be preparing for exams till Sunday. वो इतवार तक इम्तहानों की तैयारी कर रही होगी. She will have been preparing for exams since Sunday. वो इतवार से इम्तहानों की तैयारी कर रही होगी. It will be raining till evening. शाम तक बारिश हो रही होगी. It will have been raining since evening. शाम से बारिश हो रही होगी. तो उम्मीद है कि ये जो कंपैरिजन लेसन है बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे और उसके बाद आप ख़ुद अपने तौर पे थोड़ी प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करेंगे. इसमें जो असल जो चीज़ समझने वाली है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, वो है टिल, सिंस और फोर का यूज़. तो इसको आप अपने तौर पे भी वीडियो देखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करें, राइटिंग में भी करें और स्पीकिंग में भी करें. तो उम्मीद है कि जो आज का ये जो वीडियो लेसन है आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा और आप हमारी वीडियो जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी शेयर करें और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं. तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.